हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग रेशियो। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू के लिए भी और बड़े क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले बात तो है कि हम समझें सेक्रीफाइसिंग क्या है, गेनिंग क्या है, कहाँ यूज़ करना है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलतियाँ कर जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और बच्चे उसका फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एग्जाम में पूछा क्या गया है, हमें लिखना क्या है, मीनिंग पूछा है या उसका फॉर्मूला पूछा है। ये आपके एमसीक्यू के लिए भी है इंपॉर्टेंट, मीनिंग है, फॉर्मूला है और किन परिस्थितियों में हम इनको यूज कर सकते हैं। तो यदि आप इनको समझ लेंगे ध्यान से तो ये आपके बड़े क्वेश्चन में भी हेल्प देंगे और आपके एमसीक्यू में भी। अब सेक्रीफाइस रेशियो का यदि हम मीनिंग लेके चलते हैं, द रेशियो इन इज वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्ट, वन एक और एक से अधिक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो वर्तमान में हमारे पास पुराने साझेदार हैं, सरेंडर देते हैं, त्याग करते हैं, समर्पित करते हैं सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर, अपना कुछ हिस्सा इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर, किसी एक और एक से ज़्यादा किसी दूसरे पार्टनर के हित में, उसके पक्ष में अपना जो हिस्सा देते हैं उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि आप यदि छोटा सा एग्जांपल एक पहले दो पार्टनर थे, 50-50 में ले रहे थे, ए और बी थे। अब पार्टनर आपके पास ए बी सी और डी आ गए। अब ये भी इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल पार्टनर तो कितना आ जाएगा 25, 25, 25 और 25, सबका 25 आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए ए का पहले 50 था, अब कितना हो गया 25, यानी उसका हिस्सा कम हुआ, ए ने अपना सेक्रीफाइस किया है, अपना हिस्सा दिया है। ठीक है, तो जब पुराने पार्टनर का हिस्सा कम हो जाता है या एक पार्टनर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दूसरे पार्टनर को दे देता है तो उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ध्यान रहे ये हम मीनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए ए को लेके चलते हैं, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 50 और ए का न्यू रेशियो कितना आया 25, तो हमारा ए का सेक्रीफाइस कितना आ गया 25। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान देना है कि आपसे मीनिंग पूछा गया है, फॉर्मूला पूछा गया। बहुत से बच्चे इसी चीज की गलती कर जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है और फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है टू सर्कमस्टांसेस इन विच सेक्रीफाइस रेशियो यूज्ड, वो दो परिस्थितियां जहां इस सेक्रीफाइस रेशियो को यूज किया जा सकता है, यानी किन परिस्थितियों में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो को यूज करते हैं। पहली परिस्थिति है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब आपकी फर्म में कोई एक नया पार्टनर एडमिट होता है। सपोज आपकी फर्म में एक्स वाई दो पार्टनर हैं, अब एक नया पार्टनर आ गया जेड, तो अब आपकी फर्म में पार्टनर हो गए एक्स वाई और जेड, यानी एक जब नया पार्टनर आपकी फर्म में आता है उस समय हम इस सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर हमारी फर्म में आया है इन फ्यूचर वो भी तो हमारे प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग लेगा, उसमें कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो उसको हिस्सा देंगे कौन, जो हमारे पास पुराने पार्टनर थे एक्स और वाई, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा देंगे, उसको क्या कहेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहली परिस्थिति तो वो है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है उस समय हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, इस समय आपके पास कोई नया पार्टनर नहीं आया, एग्जिस्टिंग जो वर्तमान, जैसे आपके पास ए बी सी तीन पार्टनर थे, पहले 3-1 में बांटते थे, अब उन्होंने डिसाइडेड किया 2-1 में। ठीक है, पार्टनर वही है लेकिन हुआ क्या, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में परिवर्तन हो गया। उस कंडीशन में भी कोई पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लीजिए कि मीनिंग लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और किन किन परिस्थितियों में। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। हमारे पास ओल्ड पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर ए बी और सी, उनका रेशियो था 5:3:2। अब हुआ क्या, फर्म में एक नया पार्टनर आ गया डी, और नया पार्टनर आने के बाद उनका रेशियो हो गया 3:2:2 और 3।
अब हमें ये देखना है कि किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कितना पार्ट दूसरे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर में उसने सरेंडर किया। सबसे पहले हम ए को लेके चलते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा था, क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही था ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए ओल्ड का क्या था 5/3 और ये कितने हो 10, 5/10 माइनस ये तो था ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो देखिए 3 to 5 और 2 7 और 3 10, ये आ गया आपके पास 3/10, दोनों सेम है यहाँ पे, तो ये आपके कितना आ जाएगा 2/10 सेक्रीफाइस। और यदि हम बी को लेके चलते हैं, बी देखिए बी का था 3/10 माइनस अब कितना है 2/10, दोनों का नीचे 10 सेम है हमारे पास, 3 - 2 1/10 सेक्रीफाइस। और यदि सी को लेके चलते हैं, सी का हमारे पास था 2 5 और 3 8 और 2 10 2/10, और अब भी कितना है 2/10, यानी सी 0, सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, जितना हिस्सा उसको पहले मिल रहा था सी को उतना ही हिस्सा अब नए पार्टनर के आने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब सेक्रीफाइस किसने किया, ए और बी ने कितना किया 2/10 1/10 2:1, ये हमारा आ गया सेक्रीफाइस। अब बात करते हैं अगले रेशियो अपना गेनिंग रेशियो। देखिए अब दूसरा रेशियो हमारे पास गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। द पार्टनर्स हु शेयर इंक्रीज, साझेदार जिसका हिस्सा बढ़ जाता है, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी पार्टनर का यदि कोई हिस्सा बढ़ जाता है तो उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं, यानी लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। अब आगे हमारे पास इसका फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि डेफिनेटली न्यू रेशियो उसका ज़्यादा हो गया जब तो उसको कुछ गेन हुआ, और ओल्ड रेशियो था उसका कम था, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो। अब एक ये नई बात है कि किन दो परिस्थितियों में हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। टू सर्कमस्टांसेस इन विच गेनिंग रेशियो में बी अप्लाइड, दो परिस्थितियां जिसमें गेनिंग रेशियो को यूज किया जा सकता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, यदि आपकी फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो डेफिनेटली वो पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जाएगा, और जैसे ही वो पार्टनर हमारी फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसका जो हिस्सा है वो बचे हुए पार्टनर लेंगे आपस में, तो बचे हुए पार्टनर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इंक्रीज होगा, तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा अपने आप। दूसरा है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में पार्टनर हैं अगर वो अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, जैसे मैंने पिछले में बताया था XYZ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 4:3:2, और इन्होंने रेशियो चेंज कर लिया 5:3 कर लिया। देखिए पार्टनर चेंज नहीं हुए, सिर्फ रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो चेंज हुआ है। अगर इस तरह की परिस्थिति में किसी पुराने पार्टनर का X का Y का Z का किसी का भी रेशियो इंक्रीज होता है तो वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। तो हमें समझना ये है कि एग्जाम में पूछा क्या है, हमें पुटअप क्या करना है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मीनिंग के हिसाब से भी देख के चलो, बड़ा क्वेश्चन यदि आपको निकालना है तो उसके हिसाब से। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करेंगे। हाँ ये ध्यान रहे कि बच्चों की डिमांड के ऊपर अगली जो वीडियो है, 1 या 2 वीडियो हमारी अकाउंट्स की बेसिक के ऊपर आएगी, उसके बाद बात जर्नल एंट्री के ऊपर आएगी, क्योंकि +1 वाले बच्चों की काफ़ी डिमांड आएगी सर 1-2 वीडियो +1 पर भी बनाइए। तो इसके जस्ट बाद हमारी जो अगली वीडियो आएंगी वो +1 से रिलेटेड आएगी, 1 या 2 वीडियो जो भी हम बनाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसको टू बी कंटिन्यू रखेंगे हम, ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, टॉपिक नहीं रुकेगा +2 का तो टू बी कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसका आप एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। देखिए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं। हमारे पास ABC ये तीनों हमारे पास ओल्ड पार्टनर है। हुआ क्या, आपका एक पार्टनर था B, वो आपकी फर्म से रिटायर हो गया, यानी आपकी फर्म को छोड़ करके जा रहा है, ठीक है। जब तक B फर्म में शामिल था तो ABC इनका रेशियो था 4:3:2। B के रिटायर होने के बाद हमारे पास पार्टनर बचे हैं A और C, ठीक। अब उनका रेशियो बच गया 5:4। अब हमें ये देखना है
कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये आपके पास है, अभी आपने देखा। तो सबसे पहले ए का लेके चलते हैं हम। पार्टनर ए हमारे पास देखिए, अब कितना है न्यू, ये रहा 5/9 माइनस ओल्ड 4, 3, 7 और 2, 9, 4/9। ठीक है, तो 9 दोनों सेम है, तो हमारे पास कितना आ गया 1/9। ठीक, अब इसी तरह बी का लेके चलते हैं हम। बी का देखिए अब कितना है 4/9, सॉरी सी, बी तो रिटायर हो गया, हमारे पास सी देखिए, सी का है 4/9 और ओल्ड कितना था 2/9। ओल्ड कितना था हमारे पास 2/9। अब देखिए 9 दोनों में सेम है, तो कितना 4 - 2, 2/9। तो हम आप यहाँ पे देखेंगे ए रेशियो सी, ए का आया हमारे पास 1/9, सी का आया 2/9, दोनों का एलसीएम सेम है 9, 1:2। कहने का मतलब है कि ए और सी का जो हमारे पास गेनिंग रेशियो आया है वो आया है 1:2। ये है हमारा गेनिंग रेशियो। तो ये हमारे फॉर्मूला थे सेक्रीफाइस के, गेनिंग के, जो आपके एडमिशनों पे पार्टनर में, रिटायरमेंट में वहाँ यूज़ होने वाले हैं। आप इनसे बड़े क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके हाथ में है, जितना आप इसको शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उतना कंटिन्यू सिलेबस आपको मिलता चला जाएगा। जो बेनिफिट आपको भी हो रहा है वो और भी बच्चों को हो जाएगा। ठीक है, हमारी वीडियो 2 भी कंटिन्यू चलती रहेंगी, बीच बीच में +1 की भी आती रहेंगी, क्योंकि +1 के बच्चों की काफ़ी डिमांड है। तो इसलिए उन बच्चों को देखते हुए +1 की भी वीडियो बीच में हम डालते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम +2 की रोक देंगे, +2 का तो अपना सिलेबस 2 भी कंटिन्यू चलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।